उसके बाद कई चीज़ें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया। मेंटल केस है। कंगना रनौत मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। पीओके जैसा मुंबई को बताने के कंगना रनौत के बयान पर राजनीतिक शोले भड़क गए। कंगना रनौत भी झुकने को तैयार नहीं है। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान ये कहते हुए किया कि किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। पलटवार शिवसेना के नेता संजय राउत ने किया, ये कहते हुए कि मुंबई तो मराठी मानुस के बाप की ही है। जिसको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बगैर रुकेगी नहीं। तो मुंबई को पीओके बताने की ये लड़ाई तालिबान तक आ गई। और फिर इस सवाल पर कि मुंबई किसके बाप की है, उद्धव सरकार से लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस तक कंगना रनौत को अब मुंबई और मराठी के नाम पर घेर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म संकट बीजेपी के सामने है। सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र बीजेपी कंगना के साथ है, लेकिन अब महाराष्ट्र बीजेपी में ऐसा लगता है कि बंटवारा हो गया। कल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने कंगना का समर्थन किया, तो आज पार्टी को साफ करना पड़ा कि बयान पर वो कंगना के साथ नहीं है। इस आर पार की लड़ाई में आज का दंगल कंगना की महाराष्ट्र सरकार को इसी चुनौती पर है, रोक सको तो रोक लो। सुशांत केस पर हुई ये आर पार अब मुंबई के नाम पर हो गई है। एक दिन पहले उद्धव राज की मुंबई को पीओके जैसा कहने वाली कंगना रनौत ने आज एक बार फिर सीधी चुनौती दी है, ये कहकर कि वो मुंबई आ रही हैं। और ये बात इस अंदाज में उन्होंने कही कि दम है तो रोक सको तो रोक लो। कंगना का ट्वीट है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इस बयान के बाद शिवसेना से लेकर उद्धव सरकार के मंत्री तक कंगना पर हमलावर हैं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पुलिस के बारे में ये ठीक नहीं है। कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में आप कमाते हो, शोहरत आपको वहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। वहाँ की पुलिस हमेशा आपकी रक्षा करती है। आप ऐसे पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी। ये मेंटल केस है। कंगना के बयान के खिलाफ मराठी प्राइड का तड़का लगने से बीजेपी फंसी नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं ने कल कंगना को झांसी की रानी बताया था, तो आज महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा कि कंगना के बयान के साथ वो नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। पर महाराष्ट्र की सरकार कतई न भूले कि समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है। कंगना अकेली नहीं है और कंगना झांसी की रानी है। ऐसे खोखले धमकी को वो डरने वाली कतई नहीं है। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। मुंबई पर बयान के बाद कंगना के खिलाफ बॉलीवुड से भी सुर सुनाई दिए हैं। अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने ट्वीट किया,
मुंबई वो शहर है जहां बॉलीवुड स्टार बनने का अपना सपना पूरा हुआ। आपसे उम्मीद की जाती है कि इस शहर की इज्जत करें। जिस तरह आपने मुंबई की तुलना पीओके से की है, ये डर पैदा कर रहा है। हालांकि इसके जवाब में कंगना रनौत ने कहा, कब से एक सरकार के खराब प्रशासन की निंदा करना उस जगह की निंदा करना है। मैं नहीं मानती कि आप ये नहीं समझती। क्या आप भी एक गिद्ध की तरह हमला करने का इंतजार कर रही थी? इस बीच राज ठाकरे की पार्टी ने कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। मुझे गर्व है मेरी मुंबई पुलिस के ऊपर, और मेरी मांग है मुंबई पुलिस से कि मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनौत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। अब इस माहौल में मुंबई आने की कंगना की खुली चुनौती से लड़ाई गंभीर हो गई है। सौरभ अख्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। गणेश शिरवारकर हमारे साथ होंगे, कोरियोग्राफर हैं। शैलेश पांडे हमारे साथ होंगे, वो नेता हैं शिवसेना के। सोनम महाजन हमारे साथ होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उरुषा पांडे हमारे साथ हैं, अभिनेत्री हैं। राहुल ईश्वर हमारे साथ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ आज कनेक्ट होंगे, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। और ममता काले हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मुंबई किसके बाप की है? कंगना रनौत से सहमत है या फिर संजय राउत से? क्योंकि मैं दोनों से सहमत हूँ। कंगना रनौत जिस तरह कहती है कि मुंबई पीओके है, तो ये पीओके बिल्कुल नहीं मानता। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, मुंबई पीओके नहीं है। लेकिन ये कहना कि मुंबई सिर्फ मराठियों के बाप की, इससे भी ये सहमत हूँ, क्योंकि मुंबई में मेरे बाप, उनके बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, मेरी 5वीं पीढ़ी है। तो क्या मुंबई मेरी नहीं है? मुंबई मेरे बाप की भी उतनी है जितनी संजय राउत के बाप की है, जितनी उद्धव ठाकरे के बाप की है। ये हर किसी की है, इसलिए किसी के बाप की है और दूसरे के बाप की नहीं, ये कहना भी गलत है। लेकिन कल आपकी पार्टी के सुर कुछ और थे, आज आपकी पार्टी के सुर कुछ और हैं। कल समझ में नहीं आया था क्या कि कंगना की बात किस दिशा में जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी का सुर कल भी आज वही था, आज भी वही है। कल का बयान, श्री राम कदम का जो बयान है, वो कंगना रनौत की व्यक्तिगत बयान है। और महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री महोदय कहते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस की निंदा कर दी, इसलिए उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। कल कोई दिल्ली पुलिस की निंदा कर देगा, उसको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं होगा। परसों कोई यूपी पुलिस की निंदा कर देगा तो उसको यूपी में रहने का अधिकार नहीं होगा। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का बयान तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना के नेता हमारे साथ आए, उसके पहले राहुल ईश्वर, मेरा सवाल आपसे है, अगर वो ऐसी बात करेंगी तो मंत्री तो वही जवाब देगा ना जो उसको देना है कि आप बार बार जिस शहर में रहती हैं, जिस शहर में आपने कमाया, जिस शहर से नाम पाया, उसी थाली में खाकर उसमें थूकेंगी तो मंत्री क्या कहेगा? दोनों तरफ से एक्सट्रीम तरह के बयान अच्छा नहीं है। और मुंबई जैसा हमारा भारत के शान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर करना ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है, डिमोनाइजिंग है। इसीलिए कंगना जी ने जो कहा उसे वापस लेना चाहिए। ये एक सही डिमोनाइजेशन है। भारत के बारे में अगर हम ऐसा कहें तो हम सब कहेंगे ना पाकिस्तान जाइए। इसलिए मुंबई को डीमीन कर देना, इंडिया को डीमीन कर देना, यह बहुत निंदनीय बात है। हम सभी इसको कठोर निंदा कर देना चाहिए। मुंबई पुलिस से नाखुश होना, मुंबई को डीमीन करना है क्या? नहीं, मगर मुंबई को पीओके से कंपेयर करना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो टेररिज्म का एपिसेंटर है, हमारे मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर करना ये बहुत गलत बात है ना सर। इसीलिए कई तरह के एक मेजर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। कंगना जी जैसा एक अभिनेत्री, एक पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली, एक उर्वशी पुरस्कार जीतने वाली को एक मेजर्ड तरीके से बात करना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके से कंपेयर कर रहे हैं मुंबई को। मुंबई सभी का शान है, मुंबई भारत का शान है। इसीलिए मुंबई को इसी तरह की डीमीनिंग ये बहुत गलत हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बीजेपी के नेताओं को भी इस स्टेटमेंट को कंडेम कर देना चाहिए। गणेश कुछ कह रहे हैं, बोलिए गणेश। रोहित सर, ये क्या है, एक समझना कंगना के लिए जो इन्होंने लगी है ना, बहुत गलत है। उसने कोई पाकिस्तान नहीं बोला मुंबई को, उसने बोला है कि मुझे लोग धमका रहे हैं और मुझे बोल रहे कि यहाँ नहीं आना है, तो क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? तो क्या ये पाकिस्तान है जो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? एज ए भारतीय मैं कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। मुंबई में मेरा घर है, मैं आ जा सकती हूँ। कोई मुझे धमकाएगा और बोलेगा कि वहां नहीं आए, तो क्या ये भारत के बाहर है? ये समझ की बात है। इनको दिमाग नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे ये लोग चीजें, जो कमेंट भी कर रहे हैं उसके खिलाफ, उनको दिमाग नहीं है कि उसकी
क्या क्या बोल के उसने पॉइंट लिखा है वो पहले समझिए। सेकंड बात, संजय राउत के ऊपर डायरेक्ट आघात है। वो बोल रहा है मराठी लोगों का है मुंबई, तो तुम्हारे संजय गुप्ता ने लाइव चैनल पे, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, मुंबई में 20 साल से हूँ, मुझे ही धमकी दे दी उन्होंने। तो आपके शिवसेना वाले मराठियों की भी बख्श नहीं रहे, किसी को बख्श नहीं रहे। और मुंबई कोई महाराष्ट्र की मराठी की नहीं है, मुंबई सबकी है, एक भारत का हिस्सा है, जहाँ हर कोई आता है, अपना काम करता है, अब पैसे कमाता है, नाम कमाता है। कंगना का बोलने का ये था कि भारत का मुंबई हिस्सा है, क्या ये पाकिस्तान है जो मुझे मना करेगा कोई आने से? मेरा वहाँ घर है, भारत है, और भारतीय सिटीजन होने के हिसाब से हर भारतीय का हक है कि अगर कोई गलती करता है, वो सरकार हो, पुलिस हो या कोई भी हो, उसके ऊपर वो बोलने का हक है। ऐसे भारतीय बोलने का हक है। एक भारतीय के नाते बोलने का अगर कंगना को अधिकार है तो सोनम महाजन, क्या सरकार उन्हें यह कहेगी कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है? अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको अपने बाप का नाम बताना होगा? नहीं रोहित जी, मुझे नहीं लगता उनको ऐसा किसी ने कहा भी है या हमें भी ऐसा बोलना चाहिए। दोनों तरफ से गलत बयानी हो रही है, पर कंगना जी भी कुछ कम नहीं है। वो प्रोवोकेशन पे प्रोवोकेशन उनकी तरफ से जारी है। आज उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे बहुत ऊपर हूँ, उनसे बहुत ज्यादा कमाती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता वो बार बार जो बातें करती हैं, काफी प्रोवोकेटिव नेचर की बातें। और शिवसेना का तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो फटाफट से रिएक्ट करते हैं हर चीज पे। तो संजय राउत जी का भी मुझे लगता है कि उनको ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं करनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर कंगना को इतना डर लगता है तो अब तो उन्होंने कह दिया कि मैं जाके दिखाऊंगी, इस तारीख को मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सच में समझता है कि आप मुंबई जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह है तो वो इस तरह का बयान करेगा। तो पता नहीं ये अटेंशन सीकिंग है या ये एक्चुअल कोई कंसर्न है। तो आप ये कह रही हैं कि संजय राउत अगर भड़के हैं तो क्योंकि कंगना ने भड़काया इसलिए भड़के, गृह मंत्री अनिल देशमुख अगर भड़के तो इसलिए भड़के क्योंकि कंगना ने भड़काया इसलिए भड़क गए? मैं ये नहीं कह रही, नहीं रोहित जी, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब इतना बोलते हैं ना तो आपने फिर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले वो लोग भी कोई इतने मैच्योर नहीं है। मैं तो खुले शब्दों में कह रही हूँ कि शिवसेना बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं, पर अगर आप बोलते हैं तो आपको फिर सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली विक्टिम आउट देयर। ममता काले, बहुत सारे लोग हैं। ममता काले, क्योंकि शिवसेना भड़क जाती है इसलिए शिवसेना के सामने बोलने से पहले खुद ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये भड़क जाएंगे और इनका भड़कना माफ है क्योंकि इनकी आदत है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती है, लोकतंत्र है। और अगर उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। ममता जी बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ ये कोई बात नहीं होती है रोहित जी। अगर किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी विचारधारा से आपकी विचारधारा मैच नहीं खाती है और आपका डिसेंट है तो आप डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए ये मामला है, कंगना रनौत को उन पर विश्वास नहीं है, कंगना रनौत को उनकी स्टाइल ऑफ वर्क जो हो रहा है अभी उस पर विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से उनको लगता है कि पुलिस ने वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दी जो फरवरी से उनका परिवार मांग रहा था और अल्टीमेटली उनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं एज अ एक्टर उनकी जो डर है वो उजागर वो कर रही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र का या मुंबई का अपमान किया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज लेट मी कंप्लीट। Can I finish please? पूरा कीजिए फिर सुनो हमारी। रोहित जी, हाँ रोहित, दूसरी बात ये होती है, देखिए जो महाराष्ट्र और मुंबई हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है वैसे मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। वहां पर सिर्फ ये कहना है कि मराठी मानुष ही उनका ही वो गर्व है, ये बहुत गलत है। मुंबई भारतवर्ष के हर कोने के व्यक्ति का है और उसका उस पर हक है। तो इस तरीके से आप इस डिवाइड को पैदा कर रहे हैं शिव सैनिक होने के नाम पर, ये बहुत गलत है। छत्रपति महाराज शिवाजी जी की भी ये कभी इच्छा नहीं थी। वो हिंदुस्तान के हमारे वीर योद्धा हैं, वो हमारी हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान का गर्व है वो। तो ये जो डिवाइड ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए रोहित जी ये बहुत गलत बात है। संजय राउत ने कंगना रनौत से कब कहा था कि मुंबई मत आना? रोहित जी कहना बताइए ना। ममता काले, कब कहा संजय राउत ने कंगना रनौत से कि आप मुंबई मत आना? देखिए जब उन्होंने डर वाली बात बोली तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मत आओ, और उन्होंने क्या, आज तो अनिल देशमुख जी ने भी बोल दी कि उनको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। ये तो गलत बात है ना।
जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अगर वह कोई किसी भी प्रदेश का रोहित जी गृह मंत्री अगर इस तरीके की बात करे तो ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति का वो आपका टैक्स पेयर है और वो आपके यहाँ आकर के काम कर रहा है, वो उसकी कर्म भूमि है, और अगर उसको किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है, कोई डर है, तो उस डर को मिटाने के बजाय वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं और गृह मंत्री हैं खासतौर पे, अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ मत आइए, आपको यहाँ आने का हक नहीं है, ये तरीका नहीं होता। सोनम, अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो अपनी शिकायत लेके प्लेटफॉर्म पे किसी सरकार के पास जाएगा, व्यवस्था को बताएगा, या फिर सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक किस्म का माहौल क्रिएट करेगा? सोनम बोलिए। जी रोहित जी, पहले तो ममता जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा क्योंकि सुशांत को सुरक्षा नहीं मिली इसीलिए उनको मार दिया गया। ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ है कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं अभी वो इन्वेस्टिगेशन ऑन है। दूसरी बात ये कि मैंने भी संजय जी की जो उन्होंने जो बयान जारी किया मैंने वो पढ़ा। मुझे क्लियरली ऐसा ही लगा कि उन्होंने भी इंस्टिगेशन में आके कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप जो है मुंबई ना आए। उन्होंने कहा अगर आपको मुंबई में इतना डर लगता है, क्योंकि कंगना जी ने तो मुंबई पुलिस से सुरक्षा लेने के लिए भी मना कर दिया, तो उन्होंने वो कहां से अपनी तरफ से कमी कर रही हैं जी? ये वही कंगना है जो 2017 या 18 में टेलीविजन पे बैठ के जो ऐसा कह रही थी कि मुंबई जो है वो रिलेटिवली बाकी स्टेट से सेफ है। तो फिर क्या बदल गया? अगर सरकार बदल गई इस वजह से आपको आपत्ति है तो आप खुल के सामने आए, आप खुल के कहें कि मुझे यही प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में वो सरकार नहीं है जो मैं चाहती हूँ। इसके लिए बार बार मुंबई पुलिस को घेरना या वहां की सरकार को घेरना, इससे अच्छा कि खुले में मैदान में आ जाएंगे। वही मुंबई पुलिस है। जब 26/11 हुआ था तो ये वही मुंबई पुलिस है जिसके जवानों ने हमारी जान बचाई थी। ठीक है, उन्होंने जाके कुर्बानियां दी थी। ओके, तो विवेक अग्निहोत्री फिल्म निर्माता निर्देशक हमारे साथ आ गए हैं। विवेक, जल्दी से एक कमेंट, आपको क्या लगता है कंगना रनौत राजनीतिक बयान दे रही है? शायद विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उरुषा पांडे हमारे साथ हैं। उरुषा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप कंगना के साथ हैं या कंगना की बात के खिलाफ है? सॉरी सर, आज तक है। आप कंगना के साथ हैं या कंगना की बात के खिलाफ हैं? सर मुझे जो उनकी उन्होंने जब सालों पहले जब उन्होंने ही खुद इंटरव्यू में बोला है कि जब वो डेंजर में थी मुंबई में तो उनको सेव किया था मुंबई पुलिस ने, राइट? तो अब क्या हुआ फिर कि कि नहीं मुंबई में रिस्क है एंड ऑल दैट। तो मुझे थोड़ा अभी ये समझ नहीं आ रहा है। एंड इट इज ट्रू कि मुंबई सबका है, मुंबई किसी बाप का नहीं है, मुंबई सबका है। एनीवन कैन कम देयर एंड एनीवन कैन हैव देयर ड्रीम देयर। तो बस मुझे उनका उन्होंने खुद अभी के ये इंटरव्यू में भी कहा है कि उनको कुछ रिस्क था जब वो अभी आई थी मुंबई में, तो उन्हें किसी ने दबा के रखा था तो वो पुलिस के पास गई थी एंड देन पुलिस ने उनको सेव किया। ये उन्होंने खुद अभी भी कहा है ये इंटरव्यू में। तो अभी फिर से इस चीज लाइक नहीं अब तो मुझे फिर रिस्क होगा मुंबई पुलिस से एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे तो आपको मुंबई पुलिस ने ही सेव किया था ना। ममता काले बोलिए अपनी बात। कंगना के पुराने बयान हैं, उमंग कार्यक्रम मंच पर खड़े होकर कंगना रनौत तारीफ कर रहे हैं मुंबई पुलिस की, अभी कुछ देर में सुनवा भी देंगे आपको। और आज कंगना रनौत कहते हैं कि मुंबई पुलिस तो किसी लायक नहीं है। देखिए रोहित जी, जहां तक मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल मुंबई महाराष्ट्र अपितु पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिस पर हम सबको गर्व है। कोविड में जिस तरीके से उन्होंने हमारा रक्षक बन करके अपनी जान हथेली पे रख के हम सबकी सुरक्षा वो आज तक कर रहे हैं, उनको उसके लिए प्रणाम है। किंतु अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसा देखने को मिला है रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 67 to 70 डेज में FIR नहीं हुई, जिस तरीके से दो तीन टॉप कॉप जो है जो अक्यूज्ड है उनके टच में थे, और जिस त्वरित गति से ED, CBI और NCB आज काम कर रही है, वैसे उन्होंने वहां पर नहीं किया। तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, ऑब्वियसली होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी जनरलाइज नहीं है, ये जनरलाइज नहीं है, ये कुछ लोगों की बात है। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, देखिए आज ये जो महाराष्ट्र और मुंबई वर्सेस अरेस्ट किया जा रहा है, ये करने की कोशिश ना की जाए। जो लोग ये कर रहे हैं वो राजनीति खेलने की, और वो राजनीति करके हिंदुस्तान को इस तरीके से फिर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? हिंदुस्तानी है ऐसा कौन कर रहा है? कल इसी पैनल पर, इसी चैनल पर 5 बजे के ही प्रोग्राम में बीजेपी और शिवसेना के नेता आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि आप राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना रनौत का। और आज बीजेपी के अपने नेता अलग अलग सुर में हैं कंगना रनौत की बात को लेकर। फिर ममता काले बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा, बोलिए।
देखिए ऐसा है, जहां तक महाराष्ट्र और मुंबई की बात है, जैसे मैंने पहले भी साफ किया, मुंबई सबका है। जैसे दिल्ली सबका है वैसे मुंबई सबका है। दिल्ली का भी कोई नहीं है रोहित जी, दिल्ली में भी हर कोई व्यक्ति आकर के बसा हुआ है अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। वैसे ही मुंबई में लोग अपना भविष्य, अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, इसीलिए उसको हमारी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इस बात पर मैं अग्री नहीं करती हूँ कि मुंबई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। मराठी, महाराष्ट्र के लोग हमारी प्राइड है, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है, और पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। ये दो अलग चीजें हैं, ये दो अलग चीजें हैं। दूसरी बात, पहले हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारे राज्यों के, हमारे प्रांतों की हमारी आइडेंटिटी आती है, पर पहले हम भारतीय हैं। लेकिन ममता काले, नहीं है, और मुझे ममता काले आप जो बात कर रही हैं, विवेक अग्निहोत्री आ गए हैं। विवेक अग्निहोत्री, इस मामले को मराठी प्राइड का रंग किसने दिया? कंगना रनौत क्या जानबूझकर उकसा रही हैं शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को? क्या वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हैं कि मामला पॉलिटिकल हो जाए, जैसा हो गया? विवेक अग्निहोत्री। नहीं, देखिए, ये मामला तो पॉलिटिकल बहुत पहले से है। एक्चुअली जब से ये सरकार आई है, अगर आप इनके खिलाफ कुछ भी बोले तो ये लोग आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। हम होम मिनिस्टर साहब ने मेरे घर पे कोविड के वक्त में, जब घर से निकलना मुश्किल था, उन्होंने टॉप पुलिस कॉप्स को मेरे घर भेज के मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। जब मैंने पालघर लिंचिंग के बारे में बोला था, जब मैंने कोविड के बारे में बोला कि एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, देन द कॉप्स वर सेंट टू माय हाउस। 1.5 घंटे मुझे बाहर खड़े करके उनने इंटिमिडेट किया था। और वो सिर्फ एक छोटी सी बात ये थी कि एक बॉलीवुड की कोई हीरोइन है, उनकी कोई फोटो छपी थी, उनने बोला कि आप इनको चुप कराइए, उनने शिकायत की। और देशमुख जी ने ट्विटर के ऊपर ही ऑर्डर किया था बंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि विवेक जी को आप ऐसा करिए। जब उनको लोगों ने कॉल्ड हिम आउट तो उन्होंने डिलीट किया उस ट्वीट को। ये लोग जो है, ये फिल्म स्टार्स को लेके अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए, लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लगातार फिल्म स्टार्स की तारीफ कर रहे हैं। जब आपकी सरकार वीक होती है रोहित जी, इनएफिशिएंट होती है, तो आप इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर का सहारा लेते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों के नाम से आप चलाना चाहते हैं। तमाम बॉलीवुड वाले अपने डीपी में डालते हैं पुलिस की सब चीजें। ये क्यों कर रहे हैं? एक अच्छी गवर्नमेंट जो काम करना जानती है उसको ये करने की क्या जरूरत है? और क्यों? अच्छा, अगर कंगना ने बोला भी तो ये उसका मौलिक अधिकार है, तो होम मिनिस्टर को उसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? ये लोग हैं जो भाई भैया भैया बोल के नॉर्थ इंडियन लोगों को पीट पीट के भगाते थे। यही वो लोग हैं जो हर बात पे कम्युनल बातें करने लगते हैं, मराठी प्राइड की बात करते हैं। मेरी शादी मराठी स्त्री से हुई है, मैं मराठी प्राइड में बिलीव करता हूँ, मैं मुंबई को प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे बोलने की आजादी नहीं है रोहित जी। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसे होगा तो क्या कश्मीर बना देंगे इसको हम लोग? मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की कर रहा हूँ, कि जिसने जो बोला वहां से हिंदुओं को काट पीट के भगा दिया 30 साल तक, बस यही कुछ बोला नहीं कोई। ये गलत बात है। कंगना को अपनी बात बोलने का हक है, होना चाहिए, रहना चाहिए, और इसके लिए पूरे भारतवासियों को सपोर्ट करना चाहिए। शैलेश पांडे, बोलिए अपनी बात। जी देखिए रोहित जी, जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं, और कंगना जी ने जो बात किया, सबसे पहली बात तो मैं कंगना जी को अब तक बहुत ही संवेदनशील अभिनेत्री समझता था, कि बहुत ही सहृदय है, लेकिन उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मुंबई के लोगों का दिल तोड़ने की बात कही उन्होंने जो कहा कि मुंबई पीओके जैसा है। तो रोहित जी, आप ही आपके चैनल पे हमेशा ये बात बड़े ही जज्बात के साथ, बड़े जोश के साथ, स्वाभिमान के साथ रखते रहे। जब कोई भी अभिनेता मुंबई का ये कहा कि देश अब रहने लायक नहीं है, मुझे इस देश में डर लगता है, तब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनलों ने, हम सभी ने कहा कि अगर जिसको देश में डर लगता है तो वो देश छोड़कर चला जाए, और उस बात की सभी लोग सराहना करने लगे। अगर किसी को मुंबई में डर लगता है, मुंबई पीओके जैसा लगता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? मैं तो ये कहता हूं, मुंबई हम सभी की मातृभूमि है, कर्मभूमि है। मैं शैलेश पांडे, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। यहाँ पे अनगिनत लोग अलग अलग राज्यों से आकर रह रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, और सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से नहीं, दुनिया के अलग अलग शहरों से मुंबई में लोग रह रहे हैं, मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाकर रह रहे हैं, मुंबई की पूजा कर रहे हैं। संजय राउत का ट्वीट पढ़ा थोड़ी देर पहले का, हमारी माँ है, हमारी माँ। मैं आपकी भावना से, नहीं शैलेश पांडे जी, मैं आपकी इस भावना से थोड़ी देर को सहमत हो जाऊंगा कि आप कह रहे हैं जिनको भारत में डर लगता था, लोगों ने कहा जाओ फिर भारत से बाहर, जहां डर नहीं लगता वहां जाके रह लो। इसलिए जिसको मुंबई में डर लगता है, आप उसको सुरक्षा देने के बजाय ये कहते हैं कि जाओ मुंबई से बाहर जाके रह लो। लेकिन आपने संजय राउत का ट्वीट पढ़ा थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मुंबई मराठी मानुस के बाप की है, और जिसको ये नहीं लगता, ये मंजूर नहीं, वो बताए उनका बाप कौन है। आप इससे सहमत हैं पांडे जी? बोलिए। देखिए
जब कहीं भी किसी भी स्थान की बात होती तब वहां के मूल निवासियों के मूल पुरुषों की तो बात होगी ही ना। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का ही पहले होगा। कोई भी देश किसी के सगे नहीं हो तो मुंबई में तो मुंबई किसी के सगे नहीं हो तो किसी के सगे नहीं हो उसके साथ ही मैंने पहले कहा कि देखिए मुंबई ने आज हम सभी को मुंबई ने हमें अभिनेता बनाया, हमें नेता बनाया, हमें व्यापारी बनाया, हमें उद्योगपति बनाया, हमें आपको टीवी चैनल का बड़ा एंकर बनाया। जो लोग मुंबई में रहकर अलग अलग क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनको मुंबई का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, ओके गणेश निवारकर, गणेश जवाब देना आपकी बात का, फिर विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। गणेश बोलिए गणेश। पहली बात तो अगर कंगना ट्वीट करती है तो उसके बाद अगर उसको डर लग रहा है तो मुंबई पुलिस को ये फोन करना चाहिए या बोलना चाहिए कि आपको डर लग रहा है तो हम प्रोटेक्शन देंगे। संजय राउत कौन होता है बीच में आने वाला और ये बोलने वाला कि आपको डर लग रहा है तो आप मत आओ। उनको ये बोलना चाहिए आप डरिए मत, प्रोटेक्शन हम देंगे। ये बात वाजिब होती है। और शिवसेना वाले किसी के सगे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ये अगर तुम छोटी सी बात से अगर तुम्हारी आग लग जाती है तो क्या हम ऐसा नेता चुनेंगे जो मेंटली स्टैब्लिश नहीं है? आप और दूसरा मराठियों की बात करते हो आप। कल तो आपने लाइव धमकी दे दिया, मैं मराठी हूँ ना, मुझे ही धमकी दे दिया। ये तो आप किसी के सगे नहीं हो, आप अपनी राजनीति खेल रहे हो बस। आप किसी के सगे नहीं। ये शिवसेना वाले और संजय राउत तो ऐसे लोग किसी के सगे नहीं है, बिल्कुल ही सगे नहीं है। कंगना रनौत ने ट्वीट क्या किया है कि अगर क्या मैं मुंबई क्यों नहीं आऊं, मैं इस देश का हिस्सा हूं, मैं मुंबई क्यों नहीं आ सकती, मुझे आप क्यों रोक रहे हो? क्या ये पाकिस्तान थोड़ी ना, मैं वहां जा नहीं सकती। आप इसको, इस बात को अगर जो लोग समझ नहीं सकते, या तो वो समझ के ना अपना पॉलिटिकल व्यू कलेक्ट कर रहे, या तो वो समझ ही नहीं सकते, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। सिंपल सीधी सी बात है, उसको दूसरा एंगल ही मत लीजिए। इसको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन मुंबई में रहते हुए मुंबई जो हमारी मां समान है, मुंबई का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ये हमको आपका संजय राउत तो बोल रहा है ना कि मराठी लोगों का मुंबई है, बाकी लोग मत आओ। मैं मराठी हूँ, मुझे भी धमकी दे रहे हो और मराठियों का नाम भी ले रहे हो। अरे आप किसी के सगे नहीं हो, किसी के भी सगे नहीं हो। मराठी है, मुंबई में जो रहता है वो मुंबई का है, मराठी है, मराठी। तो उन्होंने क्या तो आप वो क्यों अरे कंगना रनौत इतने सालों से यहाँ रह रही है, उसका घर है यहाँ, प्रॉपर्टी है और उसका यहाँ पे कार्ड वगैरह सब कुछ बना है। आप कैसे बोल सकते हो नहीं आएगी वो? आपका बाप का मुंबई है, मुंबई देश की जनता का है कि शिवसेना का है? मुंबई देश की जनता का है कि शिवसेना का है? पाकिस्तान का है तो ये मुंबई का बर्दाश्त करेगा क्या? शैलेश जी आपकी आवाज कट रही है, इसको दुरुस्त करते हैं जरा। शैलेश जी आवाज कट रही है आपकी, इसको दुरुस्त करते हैं आवाज को, आपके पास वापस आते हैं। शैलेश जी आपकी आवाज को दुरुस्त करके वापस आते हैं, ठीक करके वापस आते हैं। तकनीकी खराबी आ रही है उसमें कुछ। प्रेम शुक्ला, आखिर इस लड़ाई की जड़ क्या है? इस लड़ाई की जड़ है कंगना रनौत का बार बार बयान देना या फिर महाराष्ट्र की सरकार का ज्यादा टची होना? प्रेम शुक्ला बोलिए। कंगना रनौत ने जो बयान दिया उससे सहमत होने की गुंजाइश है, लेकिन अगर कोई बयान दे देगा इस नाते उसको उस राज्य में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा देंगे। उस राज्य का संवैधानिक पद पर बैठा गृह मंत्री ये कहेगा कि चूंकि मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे दिया इसलिए कंगना रनौत को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। इससे कैसे सहमत हुआ जा सकता है? ये तो असंवैधानिक कृत्य है। क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद पर बने रहने का अधिकार है? वो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ में ये कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ जो है और किसी के पक्ष में कोई चिंतन नहीं करूंगा। और आप जो है खुद गृह मंत्री के पद पर रहते हुए जिनका ये दायित्व था कि अगर किसी में असुरक्षा बोध होता है तो उस असुरक्षा बोध को दूर करने का दायित्व जिस गृह मंत्रालय का है, वह गृह मंत्री ये कहता है कि यदि आप जो है मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे देंगे तो महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं रहेंगे। तो साहब शरद पवार भी साल भर पहले मुंबई पुलिस के खिलाफ बातें किया करते थे। मुंबई पुलिस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी ने बारंबार बातें की है। अगर मुंबई पुलिस की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाएगी क्या? मुंबई पुलिस का टिप्पणी के बाद जब से बाहर हो गई है और अगर कोई टिप्पणी करेगा तो इस आधार पर उसको महाराष्ट्र से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये कहने का क्या औचित्य है? ये गृह मंत्री महोदय ने स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड पांडे जी एक सेकंड रुकिए। मेरी आवाज आ रही है पांडे जी आप तक? पांडे जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? अगर आ रही है तो थोड़ा रुकिए, वापस कनेक्ट कर रहे हैं आपको ताकि आपकी आवाज सुनाई दे। ना आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मैं आपको, आप केवल बोले चले जा रहे हैं लगातार। उसका लाभ नहीं है कोई, जब तक आपकी बात सुनाई ना दे और समझ में ना आए किसी को। रुकिए एक सेकंड। कंगना रनौत इसी मुंबई में
इसी मुंबई पुलिस के मंच से इसी मुंबई पुलिस की तारीफ में, शान में कसीदे भी पढ़ चुकी हैं। पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद सोनम महाजन के पास जाते हैं प्रेम शुक्ला की बात पर वो क्या जवाब दे रही हैं, सुनिए जरा। So nice to be here. इस शाम का आज हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस है हमारे लिए अपना सारा वक्त देती है और हमारे लिए जो करती है उसके बदले में बहुत ही छोटा एक इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर एंड, सो इट्स रियली नाइस टू बी हियर। और कहीं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसलिए इतना अचंभे के साथ देख रहा हूँ बिकॉज जनरली कंगना जो है वो स्टेज शोज में जाती नहीं है, लेकिन आज आई एम रियली हैप्पी एंड सरप्राइज्ड कि आप तो मुंबई पुलिस को कैसे हाँ कर दिया आपने? वेल दिस इज़ अ वेरी स्पेशल इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है उनकी फैमिलीज है, दिस इज़ द ओनली डे दे गेट टू सेलिब्रेट। जैसे आपको पता है कि वो चाहे त्यौहार हो चाहे कोई बड़ा दिन हो, वो लोग सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए अपना सारा वक्त देते हैं। सो ये दिस इज़ नॉट सम रेगुलर कॉमन शो, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल शो, सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मुंबई पुलिस की तारीफ में, उनकी शान में कंगना रनौत 2018 में ये उमंग कार्यक्रम उसके मंच पर कसीदे पढ़ रही थी और अब वही मुंबई पुलिस उन्हें खराब लगती है। सोनम महाजन, प्रेम शुक्ला की बात का आप जवाब देना चाह रही थी, आप जवाब दे लीजिए, फिर राहुल ईश्वर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सोनम। रोहित जी, प्रेम भाई ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये शरद पवार भी पहले मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज करते थे, बाला साहब भी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का हक है पुलिस को क्रिटिसाइज करने का, बट यू नीड टू बी आर्टिकुलेट। आप बताइए ना कि आपको एग्जैक्ट इशू क्या है, या तो आपको कोई थ्रेट आई है किसी तरह से, तो आपको यू हैव टू बी क्लियर ना। आप अगर बार बार राग अलापते रहेंगे तो उससे क्या होगा? आप बता भी नहीं रहे कि आपको एग्जैक्ट क्या थ्रेट है, तो फिर तो लोगों को यही लगेगा ना दैट यू आर स्पीकिंग फॉर द हेक ऑफ इट। और अगर संजय राउत जी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, दैट इज व्हाई आई सेड कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, वो एक प्राइवेट सिटीजन को, उनको किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कंगना रनौत जो है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो एक फिल्म स्टार है। विद फेम ऑल्सो कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो जो भी बोलेंगी उसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे असर होगा आम जनता पे। तो एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना लोगों के दिमाग में, इट शुड नॉट हैपन। अगर आप इतनी बड़ी स्टार हैं, आपको मुंबई से सब कुछ मिला है, अगर आपके कोई मुंबई पुलिस के साथ मतभेद है या सरकार के साथ मतभेद है, आप उसको ऑनेस्टली टैकल करिए। प्रेम शुक्ला, आमिर खान अगर कह दे कि मेरी पत्नी को डर लगता है भारत में, तो आप कहते हैं छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। कंगना रनौत अगर कह दे कि मुझे डर लगता है मुंबई में, तो आप तुरंत उसके साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, हमने आमिर खान को भारत छोड़ के जाने की बात कभी नहीं की, एक बात ना टर्की जाने की उनके लिए बात कही। दूसरी बात, यहाँ पर जो सोनम जी कह रही है, कंगना रनौत ने स्पेसिफिकली कहा कि उनको धमकियां मिल रही है। कंगना रनौत ने स्पेसिफिकली कहा कि मैं विशल ब्लोअर बन के जो है जो ड्रग्स रैकेट है ओपन करना चाहती हूँ, मुझे सुरक्षा दो। तो और पर्टिकुलरली क्या बात कहनी चाहिए? अगर कंगना रनौत ने ये कहना कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद अगर मुंबई पुलिस के हैंडल से उनकी जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको लाइक मिलता है, तो क्या कंगना रनौत को अपना स्वतंत्रता है? क्योंकि कंगना रनौत स्टार है इसलिए उनको कोई अधिकार बचा नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या हम लोग? मैं आपको जवाब देती हूँ प्रेम भाई, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगी कि कंगना जी जो है उनको अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो उसी तरह आम लोगों को भी है, क्योंकि वो भी तो पूरा दिन करती रहती हैं, इसका टेस्ट करवाइए उसका टेस्ट करवाइए, तो हर किसी का बात करने का तरीका अलग है। लेकिन गृह मंत्री ये तो नहीं कह देगा ना कि आप महाराष्ट्र डेमोक्रेसी जी। तो अगर कंगना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गृह मंत्री ये कह देगा कि आपने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर दिया इसलिए महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं है। आप गृह मंत्री अनिल देशमुख का जो स्टेटमेंट है उसकी गंभीरता देखने की आवश्यकता है। गृह मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति यह कहता है कि आपने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोल दिया इसलिए महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, मेरा गृह मंत्री के बयान पर आपत्ति है। मेरी आपत्ति गृह मंत्री श्रीमान अनिल देशमुख के बयान पर आपत्ति होनी चाहिए प्रेम भाई कि जिन फिल्म स्टार्स के वो नाम ले रही हैं उनको पीएमओ में इनवाइट किया गया था।
ठीक है। मैं कंगना रनौत के बयान से अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, मैं कंगना रनौत की झगड़ा नहीं करते हुए एक सेकंड, बयान का समर्थन कर रहा हूं। एक सेकंड, कंगना रनौत के वो बिल्कुल गलत नहीं, आप कंगना रनौत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप ही की पार्टी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कंगना रनौत के बयान का समर्थन नहीं करते थे, और उसके पहले कल जो आए थे राम कदम, वो कंगना रनौत के बयान का समर्थन कर रहे थे। आपकी पार्टी में भी 3, 4, 5 तरह के सुर हैं क्या कंगना रनौत की बात को लेकर? लेकिन उसके पहले आप ही की पार्टी से जुड़ी है बबीता फोगाट, जो कि अंतरराष्ट्रीय रेसलर है, देश का चेहरा है। बबीता, स्वागत है आपका। आपने ट्वीट किया कंगना रनौत को शेरनी कहा, क्यों? क्यों आपको लगता है कंगना रनौत शेरनी है? मेरे को देखिए, मैं बिल्कुल शेरनी है कंगना रनौत, पूरी बॉलीवुड के साथ अकेली लड़ रही है, और वो अकेली नहीं, मैं कहूंगी कि पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। जो बॉलीवुड जो माफिया है, जो गैंग है बॉलीवुड की, वो ये ना समझे कि कंगना अकेली, कंगना के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और बबीता, आपको क्या लगता है पूरा बॉलीवुड माफिया है? आपको क्या लगता है पूरा बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट है? देखिए, मोस्टली लोग, क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में गई हूँ, मिली हूँ काफी लोगों से, लेकिन जो कंगना ने जो बात कही है वो बिल्कुल उन्होंने सत्य कही है। और जो बॉलीवुड के बहुत से माफिया लोग हैं जो बॉलीवुड को अपने बाप दादा की जागीर मानते हैं, तभी वो लोग कंगना को धमका रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। बॉलीवुड के अंदर कंगना जो शेरनी बन के आई है, वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे आई है, किसी बाप दादा की जायदाद लेके नहीं आई। तो उस मेहनत और काबिलियत को सम्मान भी तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दिया ना, उसी बॉलीवुड ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया ना कि उनकी काबिलियत पहचानी जाए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है और अपने खुद के दम पे उन्होंने अपनी पहचान बना के दिखाई है कि वो बॉलीवुड की शेरनी है। राहुल ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, फिर राहुल बोलिए, फिर अंग्रेजी में गणेश के कहावत पास। है जी, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट पेंट विदाउट द वॉल। इसीलिए कंगना जी जैसे एक महान अभिनेत्री को, एक सेलिब्रिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आर्टिकुलेट कर देना चाहिए। मुंबई को या किसी भी जगह को डिमोनाइजेशन के साथ नहीं देखना चाहिए। हेल्थी क्रिटिसिज्म अलग है ये डिमोनाइजेशन से। ये इसी तरह की डिमोनाइजेशन, जो कोई भी एक्ट्रेस है जो महान सिनेमा किया है, उसे पीएमओ ने इन्वाइट किया, ये सभी को ड्रगीज या माफिया, इसी तरह की इंसिनुएशन और इन्यूएंडोस, कंगना जी जैसे एक इंपॉर्टेंट एक्टर, इंपॉर्टेंट व्यक्ति से, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। कंगना जी को रिकंसिडर करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को रिकंसिडर नहीं करना चाहिए, जो कुछ वो बातें कह रहे हैं। जरूर दोनों को रिकंसिडर करना चाहिए। दोनों को रिकंसिडर करना चाहिए। दोनों ही गलत बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं। दोनों को मॉडरेशन होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए। गणेश बोलिए अपनी बात, फिर पांडे जी के पास और उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशा के पास बोलिए गणेश। रोहित जी, पहली बात तो ये है कि कंगना का एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसको कि जहां मुंबई पुलिस काम अच्छा करती है वो अच्छा बोलती है, जहां बुरा करती है वहां बुरा बोलेगी। जहां वो तो इसको, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सच के साथ है, हर जगह लड़ती है। आज सुशांत के लिए वो अकेली खड़ी हो गई, बाकी सब लोग चुप है, बॉलीवुड लोग सारे के सारे चुप है। वो खुलेआम सबका नाम लेती है, उसकी हिम्मत की दाद देने की बजाय आप उसके ही खिलाफ खड़े हो गए। आपको दाद देनी चाहिए कि एक लेडी होते हुए, अपने बलबूते पे इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनते हुए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो भी पुरस्कार मिला है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद जहां मुंबई पुलिस में अच्छा काम करती है वो अच्छा बोलती है ना, जहां बुरा करती है वहां बुरा बोलती है। आपके संजय राउत आके कुछ भी बोल देंगे तो उनका तो कमेंट आप देखिए ना, उनका कमेंट क्या है। उनको ये बोलना चाहिए कि अगर आपको डर लग रहा है तो हमसे बोलिए, हम प्रोटेक्शन ध्यान से सुना हो तो सवाल सब पर है, सरकार के तरीके पर भी और कंगना के तरीके पर भी सवाल है। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का नया हमला हुआ है, खासतौर पर जिन फिल्मी सितारों ने महाराष्ट्र पुलिस को लेकर, महाराष्ट्र सरकार को लेकर ट्वीट किए हैं। कंगना ने इशारों में हमला किया है कि सभी चापलूस महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, सभी चापलूस महाराष्ट्र के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। अब कंगना रनौत की तरफ से ये नया हमला है। संजय राउत ने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया था, ऐसा लगता है ये उस पर कंगना रनौत का जवाबी हमला आया है, जिसमें वो उन तमाम लोगों को चापलूस कह रही हैं जिन्होंने इस मामले को मराठी मानुष का रंग देते हुए, मराठी अस्मिता का रंग देते हुए महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र पुलिस के प्रति अपनी आस्था जताई है। अब फर्क क्या रह जाता है ये पूछने वाले संजय राउत में ममता काले के मराठी मानुष के बाप की है मुंबई, और ये कहने वाली कंगना में जो ये कहती हैं जो महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े हैं वो चापलूस है।
अंतर क्या है फिर दोनों में, ममता काले? देखिए, पहले मैं कुछ चीजें पहले की साफ कर देना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि कंगना रनौत ने अगर अपनी नाराजगी वहां की सरकार के बारे में जताई है और वहां के पुलिस वालों के खिलाफ के लिए वो ये कह रही है कि मुझे उनसे सिक्योरिटी चाहिए पर मुझे सेफ फील नहीं होता है, तो इसमें मतलब मुंबई के बारे में उन्होंने कहाँ गलत बोल दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब एंटी-सीए के दंगे हुए थे, क्या दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस को टारगेट नहीं किया गया था? विकास दुबे के एनकाउंटर में क्या अभी यूपी की पुलिस को टारगेट नहीं किया गया था? तब जो है सूडो लिबरल्स की एक मानव अधिकार की पूरी ब्रिगेड आकर के खड़ी हो गई थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था। देखिए, ये सारी चीजें रोहित जी, जब पुलिस अच्छा करती है तो भी होता है, और जो 5, 10, 15, 20% गलत लोग महकमे में हैं तो उनके बारे में भी बात की जाती है। जो 2 टॉप कॉप्स हैं, जो प्रेजेंट और एक्स डीसीपी हैं बांद्रा के, उन्होंने गलत किया है तो उनके बारे में बात की जाएगी, और उनके कारण बाकी लोगों के बारे में बात बोली जा रही है, तो उसमें तथ्यों पर आधारित है ये। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, जहां तक ये बाप वाली बात आ रही है, इसमें भी संजय राउत जी बड़े नाराज मुझे दिखे। उन्होंने बोला कि मैं अगर बाप जैसा शब्द बोल देता हूं तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये बोलेगी, लेकिन ये महिला होकर के इस तरीके की बात कहती है। पहली बात, अगर वो किसी के बोलने से इतने इंस्टिगेट होते हैं तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं है। सत्ता में रह के आपको 50 तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं, 50 तरीके की चीजें झेलनी पड़ती है। इसी तरीके से इंस्टिगेट होकर के आप जो है मीडिया में आकर के ऐसी बयानबाजी करेंगे, गृह मंत्री जी इस तरीके की बात करेंगे कि हक नहीं है आपको मुंबई महाराष्ट्र में रहने का, तो फिर आपको भी हक नहीं है भाई सत्ता में बैठने का। आप कैसे सत्ता में और किसके लिए सत्ता में बैठे हो? जनता के द्वारा जनता के लिए बैठे हो ना, तो आप उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये बाप वाली जो कहानी है, ये आज की बात नहीं है। मैं आपको एक पार्लियामेंटेरियन की याद दिलाती हूँ रोहित जी, जो टीएमसी से आती है। उन्होंने तो हमारे लोकसभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि क्या भारत किसी के बाप की जागीर है? तो ये बोलने वाली बात है। इसमें संजय राउत जी इतना दिल पे हर चीज को ले लें और उसके बाद कभी कंगना के पीछे पड़ जाए, कभी 74 वर्ष के सुशांत के वृद्ध पिता के पीछे पड़ जाए, तो उनको अपनी शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए। उनको ये याद रखना चाहिए कि ऑपोजिशन में नहीं बैठे हैं, सोनम महाजन, सत्ता में बैठने में जिम्मेदार है। एक सेकंड, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि उनको शब्दावली पे ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर सरकार में होते हुए, जिम्मेदारी होते हुए उनको और ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सोनम महाजन, अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री ये कह रहा है कि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री कल से ये ट्रेंड कराने में लगा है कि नहीं हम मुंबई के साथ हैं, आमची मुंबई है, तो उसको चापलूस कहना वो जायज है क्या, सोनम महाजन? Rohit ji, why do you think I feel disillusioned about Kangana? जब उन्होंने शुरुआत में नेपोटिज्म की बात की थी, उन्होंने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए थे। आई वाज टोटली विद हर। मैंने उनकी हिम्मत की दाद दी थी, क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। बट देन शी गॉट वेरी पर्सनल। जहां पर आप एकदम पर्सनल होने लगते हैं, वहां पे यू स्टार्ट लूजिंग इट। अभी आप देखिए, वो हर दूसरी एक्ट्रेस को, बी ग्रेड एक्ट्रेस, किसी को सर्टिफिकेट दे देती है कि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, तुम ज्यादा आगे आ सकती थी। तो अगर आप आपको इतनी अभिव्यक्ति की आजादी, आप खुद एक्सरसाइज करना पसंद करती हैं, तो फिर जो सामने वाले लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया तो देंगे। तो फिर अगर ये तो वही बात हो गई ना कि जो भी एनीवन हु स्पीक्स ट्रूथ टू द पावर, यू विल से कि यू आर एन एंटी नेशनल, यू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। दिस इज हाउ इट इज कि जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो चापलूस है, वो चंगू मंगू है। मतलब आप कुछ भी बोल सकती हैं बोलने को, बट सामने वाला आपको जवाब नहीं दे सकता। पता नहीं संजय राउत जी भी कितना उनके पास पता नहीं ज्यादा काम नहीं है कि वो भी इनकी हर ट्वीट पढ़ते हैं और फिर जवाब देने बैठ जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि दिस इज अ नेवर एंडिंग सागा। दीपिका पादुकोण से लेके आलिया भट्ट से लेके रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, मतलब विकी कौशल, मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा कौन है। ठीक है, बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, कल बहुत से लोग कह रहे थे कि सामने बिहार का चुनाव है, इसीलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है और कंगना रनौत को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल टूल की तरह। देखिए, न तो कंगना ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखी है और न वो पार्टी से है, वो बॉलीवुड से है और वहीं पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपनी मेहनत के दम पे। और कंगना जिस तरह से बोलती है और अपने बात रखती है, वो तथ्य के साथ बात रखती है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो बॉलीवुड के अंदर पूरे बॉलीवुड से लड़ रही, तो वो अकेली हमारी शेरनी बहन कंगना, मैं कहूंगी कि पूरे बॉलीवुड से अकेली लड़ रही है। और इस तरह से ऐसी महिलाओं की हमें सख्त जरूरत है हर क्षेत्र के अंदर, जो आगे बढ़कर अपनी बात रख सके और जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोल सके। क्योंकि बॉलीवुड किसी की जायदाद नहीं है, बॉलीवुड जो है वो जनता ने बनाया है, बॉलीवुड भी जनता ने और लोगों ने बनाया है।
और कंगना को भी जनता ने ही बनाया है। जिस तरह से वो अपना काम उन्होंने किया है और पहचान बनाई है, लोगों ने उस काम को सराहा है और तभी जनता ने और लोगों ने उनको वहां पे चलिए, शुक्रिया।